Hello guys, I am Rakesh. Welcoming to our channel Coding Jam. So today I am back again with a new and fresh video of Coding Jam. तो दोस्तों हम जो सी ट्यूटोरियल का एक जर्नी शुरू किए थे वहां पे हम काफी आगे आ चुके हैं और अभी हम आके पहुंच चुके हैं हमारे ऑपरेटर के पास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स होते क्या है, कितने कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और सी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कोड लिख के बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा ऑपरेटर एक बेसिक थिंग है और सबको ऑपरेटर के बारे में आना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट्स सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उनको ऑपरेटर्स आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर्स को एक बार आप सही से समझ लोगे ना तो उसके बाद आपको जो लॉजिकल जो प्रोग्राम आप लिखोगे बाद में तो उन सबको लिखने में मतलब आपको आसानी होगी और आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो यही रीजन है मैं ऑपरेटर के ऊपर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हूँ। तो दोस्तों मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मतलब आप ये वीडियो सही से समझ के देख लोगे, पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको सी प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर फिर भी मतलब कहीं पे भी आपको कोई भी मतलब डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कभी भी चाहो कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और आप मतलब एक और भी चीज कर सकते हो जो कि हमारा है व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी ज्वाइन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अभी हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, जो बटन है तो इसका काम क्या है आप सोच रहे होगे ये बटन क्यों दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पहले प्रोग्राम को रन करते थे तो आपको पहले कंपाइल करना पड़ता था, फिर आपको रन करना पड़ता था। तो कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली लिखना होता था जीसीसी, फिर आपको स्पेस देके लिखना होता था फाइल नेम मेरा था है rakesh.c, फिर एंटर करना होता था, फिर कंपाइल होता था, फिर आपको लिखना होता था .a.exe, फिर आपको एंटर करके ये आपको रन करके दिखाया जाता था। पर अभी मैं आपको जो एक्सटेंशन बताने वाला हूँ उसको डाउनलोड करने के बाद ये आप सबको मतलब ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो बटन दिख रहे हो इसको दबाने के बाद आपका कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा, ऑटोमेटिकली रन होगा और आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पे सर्च करना होगा आपको कोड रनर सर्च कर लेना, कोड रनर। फिर यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा जून ह्यान, जो पर्सन है जो बंदे ने ये मतलब इसको डेवलप किया था। यहाँ पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करने से आपका कोड रन हो जाएगा। मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना कोड लिख लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कोड अपने आप कंपाइल हुआ, अपने आप रन होके आ गया। तो देख सकते हो मतलब कितना ज्यादा मतलब हमारे लिए इजी हो गया ये सब करने के लिए। तो मतलब आप इसको भी अपना डाउनलोड कर लेना। और हाँ, और मतलब कभी भी मतलब बाई चांस अगर आपका कोड रन नहीं होता है, लाइक ये जो कोड रनर है ये आपके मतलब सिस्टम में काम नहीं करता है, तो हमारा जीसीसी तो है ना, जीसीसी है जिंदाबाद, जीसीसी दबाना, gcc.filename.c फिर .exe दबा देना, हमारा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्सटेंशन के बारे में। तो अभी हम चलते हैं हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ऑपरेटर्स इन सी, तो ऑपरेटर्स इन सी क्या आ जाते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है हमारे बेसिकली, ऑपरेटर्स आर द सिंबल, लाइक ऑपरेटर्स एक सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन करने के लिए। तो सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देता हूँ, मैं अभी एडिशन का ऑपरेशन करता हूँ। मैं अभी अपना पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाइट सही रहेगा। हाँ, तो मैं सपोज ये ऐसा करता हूँ 3 + 4, ये कितना आ गया हमारा 7। तो ये जो मैंने लिखा प्लस, ये क्या है, ये है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का काम क्या है, एडिशन करना। ये जो हमारा हो गया 3 और 4, ये क्या करते हैं, ये क्या है, ये हमारा ऑपरेंड्स है। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम मतलब सिर्फ सी में जो ऑपरेटर है उसी के ऊपर से फोकस करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हमें देख पा रहे हो मेरा हैंडराइटिंग, मतलब मेरा हैंडराइटिंग ऐसे ही तो गंदा है और मतलब आज मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब थोड़ा संभाल लेना। ठीक है, तो फिर आ जाता है हम ऑपरेटर्स, तो हो गया सिंबल। फिर क्या क्या ऑपरेटर है हमारे सी प्रोग्राम में। तो ऑपरेटर क्या क्या आ जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीटवेज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अरे बाप रे, मैं सब क्या क्या बता दिया आपको, मतलब बिल्कुल पैनिक मत हो, मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो
तो पहले आ जाता है हम हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है? एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस। तो एडिशन का आपको तो पता होगा, मैं 3 + 4 लिखता हूं तो ये हो गया हमारा 7। फिर मैं आपको लिखता हूं 1 + 2, ये हो गया 3। फिर लिखता हूं 1 + 1, ये हो गया 3। नहीं यार, गलत, मैं आपका अटेंशन चेक करा था। 1 + 1 क्या हो गया हमारा? 2। तो ये हो गया हमारा एडिशन का ऑपरेटर। ऐसे ही हमारा हो जाता है सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो अगर आपको मॉड्यूलस के बारे में पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है? सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 मॉड्यूलस 0, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 8 मॉड्यूलस 2। तो जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 0। अगर मैं लिखता हूं 8 मॉड्यूलस 3, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं 3, तो हम जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो हमारा मॉड्यूलस का आंसर क्या आ जाएगा? 2। मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन है बेसिकली रिमाइंडर को शो करता है। जो मतलब जब भी आप कोई डिवीजन करोगे, वो मतलब अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं VS कोड के अंदर। मैं वहां पे आपको कोई एक कोड रन करके दिखा देता हूँ, मतलब इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। न्यू फाइल लेके मैं दे देता हूँ joku.c। joku.c हो गया। तो मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। तो मैं पहला लाइन लिख लेता हूँ, मेरा है #include, फिर stdio.h, एंटर कर लेते हैं। फिर इंट मेन पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ, फिर एंटर, फिर कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। फिर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट a और एक b, फिर सेमीकोलन लगा लेता हूँ, एंटर। a के वैल्यू में लिख लेता हूँ 30 सेमीकोलन, फिर b का वैल्यू लिख लेता हूँ सपोज 5 सेमीकोलन, फिर एंटर पर प्रेस करता हूँ। फिर लिख लेता हूँ printf पैरेंथेसिस डबल कोट दे दिया, लिखता हूँ a + b इक्वल्स टू %d। फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगा लेता हूँ, कॉमा a + b, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं, एंटर। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, हो गया ये हमारा। फिर हमारा यहाँ पे इसको प्लस हो गया था, मैं इसको माइनस वाला क्लिक कर लेता हूँ, अल्ट दबा के यहाँ पे, मतलब हमारा ये मतलब ये जो VS कोड है, VS कोड के अंदर शॉर्टकट है। आप जहाँ पे क्रसर दबा के अल्ट दबाओगे तो ये डबल क्रसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इंटू कर लेता हूँ, इंटू मतलब स्टार। फिर यहाँ पे अल्ट दबा के यहाँ पे डबल क्रसर हो गया। फिर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटर्न 0 और रिटर्न स्पेस 0, ये हो गया हमारा सेमीकोलन। तो मैं इसको अभी Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कोड रनर का इस्तेमाल करके रन करूंगा अभी इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रन हो गया। यहाँ पे मतलब एक्चुअली एक ही लाइन पे वैल्यू आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे \n नहीं लगाया हूँ। तो मैं यहाँ पे \n लगा लेता हूँ, \n, फिर यहाँ पे \n, फिर यहाँ पे \n, फिर यहाँ पे \n। फिर मैं इसको फिर से Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ। फिर कोड रनर का यूज करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है a + b, a - b, a * b, a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो लिखा था यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं, तो अभी हम आ गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है हमारा? इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सब हमारे क्या आ जाता है? सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = b और a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 1, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर लेगा। अगर मैं लिखता हूँ a = 1 b = 0, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गए, तो ये हमें क्या करेगा? फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हम चलते हैं फिर से VS कोड के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इस प्लस को काट कर डबल इक्वल टू लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे डबल इक्वल लगा देता हूँ,
फिर इसको कंट्रोल दबा सेव करते हैं, फिर रन करता हूँ मैं। यहाँ पे रन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू 5 है, इसलिए हमारा 0 आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे b का वैल्यू a का वैल्यू मैं अभी 5 लिख लेता हूँ, फिर कंट्रोल एस करता हूँ, फिर यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a का वैल्यू a प्लस b का वैल्यू 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अभी हम आ गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है हमारे, ये आ जाता है लॉजिक एंड, फिर लॉजिक और, फिर लॉजिक नॉट। हमारे बेसिकली 3 ऑपरेटर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। तो मैं सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या रहता है, जब हमारा ए का वैल्यू 0 से मतलब नॉन जीरो होगा, बी का वैल्यू नॉन जीरो होगा, तो हमें मतलब ये ट्रू कंडीशन रिटर्न में देगा। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता है और बी का वैल्यू नॉन जीरो हो जाता है तो भी मतलब ये हमें फॉल्स वैल्यू दे देगा। मतलब इसका कंडीशन ये है ए एंड, मतलब इंग्लिश में ऐसा होता ना, ये चाहिए फिर ये भी चाहिए। अगर ये दोनों हो गए तो फिर मैं ट्रू दूंगा। अगर मतलब दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, मतलब गलत हो जाए, तो मैं इसको फॉल्स दे दूंगा। तो फिर ये जाता है हमारा और में क्या आता है, और में हमें मतलब और में क्या जाता है हमारा, और में ऐसा होता है कि अगर ए सही है बी गलत है तो भी कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। पर ए सही मतलब दोनों वैल्यू सही हो तो भी चलेगा, एक वैल्यू भी सही है तो भी चलेगा। पर अगर दोनों गलत हो जाए तो हमारा फॉल्स वैल्यू आता है। फिर आ जाता है हमारा नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट फॉल्स को ट्रू कर लेगा, ट्रू को फॉल्स कर लेगा। तो मैं भी अभी आपको VS कोड में दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं अभी इसको डबल जो डिकोड था उसको हटा के आंड लिख लेता हूँ। आंड लिख लिया, फिर मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू कितना आ रहा है 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू 1 से ऊपर है, नॉन जीरो है। अगर सपोज मैं इसको b को चेंज करके 0 कर लेता हूँ, ठीक है, 0 करके फिर से कंट्रोल दबा के सेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो एक मतलब जो b का वैल्यू था वो 0 हो गया। तो 0 होने से क्या हो गया, मतलब ये मतलब एक वैल्यू गलत हो गया, तो इसलिए हमें 0 बता रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, आंड को काट के और लिख लेता हूँ। तो हम अभी यहाँ पे रन कर लेते हैं, कंट्रोल दबा दिया, फिर रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा a प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि a जो वैल्यू है, a का वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो और के लिए एटलीस्ट एक कंडीशन चाहिए। अगर हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए ये हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी हम आ गए बीटवाइज ऑपरेटर के ऊपर। तो बीटवाइज ऑपरेटर क्या है, ये बीट बाय बीट काम करता है प्रोग्राम में। तो मैं सपोज लिख लेता हूँ 2 एंड 3 को, मतलब 2 और 3 जो नंबर है ये दोनों को एंड के ऑपरेटर से मैं कंबाइन करूंगा। तो बाइनरी में हमारा 0 क्या आ जाता है, 0 है हमारा 0 0, 1 क्या आ जाता है 0 1, 2 का क्या आ जाता है 1 0, 3 का क्या आ जाता है 1 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 और 3 का एंड करूंगा। 2 का वैल्यू कितना है 1 0, फिर 3 का वैल्यू कितना है 1 1। तो ये दोनों को मैं एंड करूंगा। तो एंड जब करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 0। तो जब एंड करेंगे 1 और 0 मतलब दोनों ट्रू वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पे 0 जो है वो फॉल्स वैल्यू दिखा रहा है, तो इसलिए 1 और 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 का एंड क्या होगा 1 मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 1 0। 1 0 किसका वैल्यू है, 1 0 है हमारा 2 का वैल्यू। तो अभी मैं ये सब चीजें कोड रनर में VS कोड में रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a के बदले लिख लेता हूँ 2, फिर b के बदले लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ एंड। मैं फिर इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि हम पहले क्या बताए थे आपको, तो हम क्या बताए थे आपको 2 और 3 का जो एंड है वो कितना आएगा 1 0। 1 0 कौन सा वैल्यू है 2, तो आंसर क्या आया हमारे VS कोड में 2। तब यहाँ पे क्या आ गया हमारा a है b है, a एंड b है, a और b है, a नॉट b है। तो हम क्या बोले थे a एंड b का वैल्यू कब सेटिस्फाई होगा, जब हमारा दोनों वैल्यू ट्रू होगा तब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स दे रहा है, दोनों एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वैल्यू ट्रू है इसीलिए क्या दे रहा है, ये हमारा ट्रू वैल्यू दे रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है इसलिए हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये हो गया हमारा एंड का। फिर अभी आ जाता है हम और की तरफ। और क्या बोलता है, अगर हमारा एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हम अभी देख लेते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वैल्यू फॉल्स है, इसलिए फॉल्स वैल्यू दे रहा है। फिर यहाँ पे दोनों में से एक ट्रू है, ये है ट्रू। यहाँ पे दोनों में से 2 ट्रू है तो ये ट्रू, ये दोनों में से एक ट्रू है, यहाँ पे ट्रू हो गया। नॉट क्या बोलता है? नॉट बोलता है कि मुझे एक वैल्यू ट्रू चाहिए ही चाहिए। अगर तुम दोनों वैल्यू ट्रू दोगे तो मैं फॉल्स दे दूंगा, दोनों वैल्यू फॉल्स दो तो भी मैं फॉल्स दे दूंगा। मुझे एक वैल्यू ट्रू, मतलब एक वैल्यू ट्रू दोगे तो मैं ट्रू दूंगा। यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? तो ये हमें क्या बोल रहा कि एक वैल्यू मुझे ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है एक वैल्यू, तो इसलिए हमें ये ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। फिर यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू हो रहा है, इसलिए मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। फिर यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्यों ना यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है। तो नॉट जो ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर में जब एक वैल्यू ट्रू होगा तब ये हमें क्या देता है? ट्रू। अगर 2 वैल्यू ट्रू हो जाएंगे तब ये क्या करता है? फॉल्स। 2 वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे तब ये क्या करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये हो गया हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज काम करता है, इसीलिए हमारा इसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। तभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और भी मतलब ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। ये मतलब आपको मतलब ये ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये हार्डली यूज होगा हमारे प्रोग्राम में। बस आपको नॉलेज होना चाहिए क्या सिंबल का क्या मीनिंग है। कि जो पहला सिंबल आया था हमारा, इसका मीनिंग है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। फिर जो ये हमारा सिंबल आ जाता है, इसका मीनिंग है इस बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। फिर ये जो आ जाता है हमारा, इसका नाम है बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम कहाँ पे आ गए? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट जो ऑपरेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका हम मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोग्राम में यूज करेंगे। हम इसको पहले से भी यूज करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंट a = 3 मैं पहले से लिख रहा हूँ ना। तो मैं जब पहले से लिख रहा हूँ इंट a = 3, ये इक्वल टू क्या है? ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इसको पहले से यूज कर रहे हैं और हम मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोग्राम में भी इसको यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेक्स्ट आ जाता है आड एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो आड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? ये पहले ऐड करेगा फिर मतलब असाइन करेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं यहाँ पे क्या लिखा था? इंट a = 3, तो मैं लिखता हूँ a + = 1 सेमीकोलन लगाते हैं। तो मैं जब ये लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? इंट का a का वैल्यू 3 है, तो ये 3 होगा, 3 + 1 करेगा, जितना वैल्यू आएगा ये हमें रिटर्न करेगा। तो 3 + 1 कितना होगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 5, तो ये हमें कितना वैल्यू रिटर्न करेगा? a + 1 लिखा है, मतलब a में a का जितना वैल्यू है इसमें 1 ऐड करेगा, फिर जाके वैल्यू असाइन करेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 6। ऐसे ही हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन का काम करेगा। ये पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर असाइन करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन करेगा, ये डिवाइड करेगा फिर असाइन करेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आ जाता है कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर लाइक साइज ऑफ ऑपरेटर, फिर हमारा एम्परसेंड, फिर ये पॉइंटर, फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये मैं इसको मतलब इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है? ये वेरिएबल को मतलब जो वेरिएबल होता है उसका साइज बता देता है, मतलब ए का साइज कितना है ये हमें बता देता है। फिर एम्परसेंड क्या है? एम्परसेंड के बारे में आपको बता दिया था पहले। ये जो वेरिएबल होता है ये वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो कहीं जगह पे जाके स्टोर होगा, तो जहाँ पे भी स्टोर होगा उसका वैल्यू कौन बताता है? ये एम्परसेंड बताता है। ये बताता है क्या? एड्रेस रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। फिर ये जो आ जाता है हमारा पॉइंटर, कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं। ये दोनों को हम अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि मैं जब आपको पॉइंटर के बारे में बताऊंगा उसके बाद मैं ये सब डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था ऑपरेटर का। जो कुछ भी रह गया है आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, जो भी सोर्स कोड लिखता हूँ उसका डिटेल एनालिसिस करके उसका डिटेल जो नोट्स है और सोर्स कोड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके ऐड कर देता हूँ। तो मतलब उसको आप जाके पढ़ो, उसको रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करो। और फिर भी मतलब आपको मतलब जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है तब तक मतलब आप ये वीडियो आके देखो, बार बार देखो और अपना कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है।
अभी हम सी शुरू किए हैं, अभी हम बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको मतलब फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए आप अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। और हाँ, और एक बात, जो प्लेलिस्ट है उसको आप अपने मतलब बुकमार्क करके सेव कर लो या फिर कुछ भी करके सेव कर लो, और पूरा पहले से आप वीडियो देखते जाओ, क्योंकि आप अगर बीच में से देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होगे। इसलिए आप पहले से पूरा देखते जाओ और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके चैनल को शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों के पास भी हमारा चैनल पहुंचे और उनको भी इस चैनल का फायदा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।